वेलकम टू बेंगलोर फैक्ट्स। मैं सलीम। आने वाले 24 तारीख को मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत मनाई जा रही है। जुलूस का भी इंतज़ाम हुआ है। बमकाम जमाल शाह क़ादी दरगाह से लेकर हज़रत कंबल पोश दरगाह तक जुलूस का इंतज़ाम हो चुका है। असर से लेकर मगरिब तक जुलूस का इंतज़ाम है। बफ़ौरन मगरिब को नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद खिताब और नात ख़वानी का भी प्रोग्राम है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं इस कमेटी वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरी क्या औक़ात बयां करूं शान अली की, अली के बारे में तो सोचना भी इबादत है। आज जो है विलादत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम करमल्लाहु वजहू के बारे में, उनकी विलादत का जश्न मनाने के लिए जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है वो 24 जनवरी के दिन जो है जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से निकलते हुए कंबल पोश दरगाह तक आएगा और वहाँ पर जश्न मौलूद कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाया जाएगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अली की मोहब्बत आइन इबादत, आइन ईमान, अली का ज़िक्र इबादत है। जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन कहलाएगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो ईमान से खारिज कहलाएगा। मोमिन और मुनाफिक की पहचान ये है कि उसके सामने अली का ज़िक्र किया जाए, अगर वो नाम सुनकर उसका चेहरा खिल जाए तो समझिए वो ईमान वाला है। अगर उसके चेहरे में जो है गुस्सा और निफाक और कमज़ोरी और उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाए तो समझे कि वो ईमान से खारिज है और वो हम में से नहीं और उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। अगर कोई काबे की दीवार से लगकर सारी ज़िंदगी इबादत करे और उसी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी मौला अली से बुग़्ज़ हो तो उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। ये ईमान को ज़िंदा करने के लिए, लोगों की जो है ईमान में हलावत पैदा करने के लिए, उनके ईमान में मजबूती पैदा करने के लिए ये जश्न मनाया जा रहा है। और हम लोग शिया लोगों में से नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, जिसको आम करने के लिए ये कमेटी और हमारे मशाइखीन और ये जलसे के कारकुनान ने ये जलसा मुनक़्क़द किया है। मेहमान ख़ुसूसी में से हमारे MLA साहब हैं और जो है दीगर मशाइखीन इकराम बेंगलोर के तमाम मोतबर हज़रात और मशाइखीन निज़ाम, तमाम बेंगलोर के तमाम मशाइखीन निज़ाम इसमें शिरकत फरमाएंगे और इस जलसे को रौनक बख्शेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन या अली मदद। इंशाअल्लाह बरोज़े 24 जनवरी जो 13 रजब का रात शुरू होती है, उस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी, उनके खलीफा, अल्लाह ताला की हुज्जत, मौला कायनात, हम सब के मौला और सारे वलियों के सरदार, सारे इमामों के इमाम और जन्नत को बांटने वाले क़सीमुन नार व जन्ना मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत बासआदत है। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जानिसारान पंजतन और दीगर पंजतनी सोल्जर्स और दीगर मशाइख इकराम और सारे अमायदीन शहर को लेकर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कंबल पोश बाबा की दरगाह के सामने जो रोड है वहाँ पर स्टेज डाला जाएगा और वहाँ पर सारे मर्दों के लिए, औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम होगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर नात मनक़बत होगी और उसके बाद मशाइख इकराम का बयान होगा और हज़रत शाहबाज़ अली साबरी साहब का, उनका भी एक मुक़र्रिर हैं, वो बेहतरीन मौलाई मुक़र्रिर हैं, उनका भी बयान होगा इंशाअल्लाह। उस दिन सारे तमाम जितने भी हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और
गैर मुसलमान भी हों तो ये आकर इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं, ये गैरों का भी है। क्योंकि जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, ऐसा मेरे मौला अली मौला कायनात हैं। वो कायनात के लिए रहमत हैं, ये कायनात के लिए मौला हैं। और इसके अंदर हम लोगों को चाहिए कि ज़रूर ब ज़रूर इन चीज़ों को ज़िंदा रखें, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात की ये आइन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक मौला अली से मोहब्बत नहीं होती तब तक वो असल में मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मम माता हुब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद माता हलालियुन, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत करता है वो हलाली होता है। मम माता बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद माता हरामियुन, जो बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है वो वल्दुल हराम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला फरमान है। अगर हमारी हलालियत की पहचान दिखाना है तो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक यही वो शख्सियत है, यही वो हस्ती है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। अगर इस हस्ती को अगर निकाल दें, खुदा की कसम मुसलमानों के अंदर मुनाफिक ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है। और ये अहले सुन्नत का हर बुज़ुर्ग ने, हिंदुस्तान के शहंशाह हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़, उनसे पहले जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत मनाई। 13 रजब को मौला अली मुश्किल कुशा काबे के अंदर पैदा हुए। 16 रजब को उनकी माँ के साथ काबे से बाहर निकले और उस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मौला अली का नाम रखे। और बहुत से सारे सहाबा जो उस वक्त थे वो लोगों ने इनकी विलादत खुशी मनाई, रसूलुल्लाह ने खुशी मनाई। हम अहले सुन्नत वल जमात है, सुन्नत रसूलुल्लाह की होती है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हम भी खुश हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुए। हमको भी चाहिए कि मौला कायनात से खुशी करें। और ये भी याद रख ले, मौला कायनात वो हस्ती है जो सारे सहाबा में अफजल है, वो अहल बैत में अफजल हैं, जो उनका घराने में बादस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अफजल हैं, वो अशराए मुबश्शिरा में हैं, वो 313 सहाबा असाब बदर में हैं, वो पंजतन पाक में हैं, 12 इमाम में हैं, 14 मासूमीन में हैं। जो रुतबा अल्लाह ताला के रसूल ने सहाबा को ताबईन को दिया है, वो सारे रुतबों में बादस्त नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा, हर मनसब पे वो मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ पर हैं। तो ये चाहिए कि इंशाअल्लाह 24 जनवरी 13 रजब की रात को इंशाअल्लाह यहाँ पर जमाल शाह क़ादरी बाबा की दरगाह से, जमाल शाह क़ादरी बाबा की दरगाह से असर बराबर असर की नमाज़ होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह वहाँ से प्रोसेशन निकलेगा, जुलूस की शक्ल में यहाँ पर कंबल पोश बाबा की दरगाह पे आएगा। वहाँ पर अलम मौला अली मुश्किल कुशा का अलम कुशाई होगी। उसके बाद हमारा मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा और 10 साढ़े 10 तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप सबको दावत है कि आप सब ज़रूर ब ज़रूर इन चीज़ों में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन पाक का बहुत बड़ा हम लोगों पर करम है कि हम लोगों को उनकी ग़ुलामी करने का एक मौका हम लोगों को ज़िंदगी में अता किया गया। तो मौलाए कायनात का जो मौलूद हम मना रहे हैं, ज़माने दराज से तमाम औलिया इकराम अपनी अपनी खानकाहों में मनाया करते थे। तो आज का जो दौर है, पुरफितन दौर के अंदर जो है मौलाए कायनात के दुश्मनों की सरबुलंदी मिंबर रसूल से की जा रही है। तो इस वजह से हम आशिकाने अहले बैत के दिलों में जो ठेस पहुंचती है कि जिन लोगों ने खानवादा रसूल को अहले बैत अतहार के सरों को काटा, उन लोगों की शान मस्जिदों के मिंबरों से की जा रही है। तो इस जलते हुए माहौल को ठंडक बख्शने के लिए और अहले बैत अतहार के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए हम तमाम आशिकान रसूलुल्लाह, आशिकान पंजतन पाक ने ये एक बीड़ा उठाया है कि इंशाअल्लाह हम हमेशा के लिए जो है हक़ का पैगाम देंगे और इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम देंगे। हमारे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है और हम किसी के ख़िलाफ़ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करते। बस जिस तरीके से हर कौम के अंदर एक फ़ादर ऑफ नेशन होता है, फ़ादर ऑफ पीस होता है, फ़ादर ऑफ ह्यूमनिज़म होता है, अलग अलग तरीक़े से अलक़ाब से नवाजा जाता है। तो हमारे इस्लाम के अंदर जो है फ़ादर ऑफ सूफ़ीज़म अगर किसी को कहा जाए तो ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मौलाए कायनात को है,
क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिस तरीके से हमारे पीराने उज़ाम ने भी फरमाया कि मन कुंत मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि मैं जिसका मौला, मैं जिसका आका हूँ, अली मौला एक कायनात हैं। तो कायनात में तमाम के मौला जो है मौला कायनात हैं। इसी तरीके से सूफ़ीज़म जो है हमेशा प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देता है। तो मौलाए कायनात ने हम लोगों को ये दर्स अपनी बारगाह में अता किया है कि हम लोग हमेशा सबके लिए प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक दर्स दें। इस वजह से मौलाए कायनात को हम फ़ादर ऑफ सूफ़ीज़म के नाम से याद करते हैं। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मौलूद काबा यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी मौलाए कायनात की मौलूद के दिन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे जो सरकार मौलाए कायनात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस बर्थडे के मौके पर हम तमाम धर्म गुरु जो भी दूसरे धर्म के गुरु हैं उन लोगों को हम प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक की दावत देते हुए उन लोगों को पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड भी इंशाअल्लाह नवाजेंगे। और ये पीस और ह्यूमैनिटी अवार्ड उन्हीं को नवाजा जाएगा जिन लोगों ने इंसानियत को आम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जिन लोगों ने भी काम किया हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों को हमने ये अवार्ड देने की कोशिश की है। और रही बात जुलूस के परमिशन की और दीगर परमिशन की, अल्हम्दुलिल्लाह जानिसाराने पंजतन सुन्नी तंजीम के ज़रिए से तमाम जो हुकूमत की तरफ से परमिशंस लेना है वो हमने पूरे मुकम्मल तरीके से ले लिए हैं। और इंशाअल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट का भी मुकम्मल तरीके से ताउन है, BBMP का भी मुकम्मल तरीके से ताउन है और तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को भी मालूम हुआ कि सूफ़ीज़म जो है इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और कायम करने वाली है। इस वजह से हम लोगों को हर तरीके से सब लोगों ने साथ दिया। और मैं हमारे MLA रिजवान अरशद साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने भी सूफ़ीज़म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का साथ देने का इरादा किया। और इस वजह से हमने हमारे श्री रिजवान अरशद जी को शिवाजी नगर के जो MLA हैं उनको एज ए चीफ़ गेस्ट हमारे प्रोग्राम में बुलाया भी गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से और ईसाई धर्म से जितने भी गुरुजी आएंगे उन लोगों को अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। और इंशाअल्लाह कुछ एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारा जो मसलक है, हमारा जो मज़हब है वो प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद का मज़हब और मसलक है। इसमें हम कोई हम लोगों को शिया सुन्नी में ना बाँटें, क्योंकि पंजतन पाक से मोहब्बत करना मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। सिर्फ़ ये शिया लोगों की हुकूमत नहीं है कि शिया लोग ही पंजतन पाक से मोहब्बत करें। हर सुन्नी का, हर मुसलमान का, हर शिया का, सबका अक़ीदा और मरकज़ जो है पंजतन पाक हैं। और चंद लोग क्या करते हैं, जलन में आकर सूफ़ी जहाँ पे इत्तेहाद से जुड़ते हैं, क्योंकि सूफ़ी हर मसलक और मज़हब के लोगों को जोड़ते हैं, थोड़े लोग जलन में आकर क्या करते हैं, हमको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, सूफिया इकराम को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पिछले प्रोग्राम में किया था कि ये RSS के लोग हैं या BJP के लोग हैं, ये फ़लाँ के लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। हरगिज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, हम हलाली लोग हैं और पंजतन पाक के मानने वाले लोग हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। जब भी इस कौम को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को भी कुछ भी ज़रूरत पेश आई तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी और तमाम कौम को एक और नेक करने के लिए। कभी हमने किसी का बंटवारा नहीं चाहा और आज भी हम ये मुकम्मल तरीके से डिक्लेयर करते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत और अमन को फैलाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हो जाएं। अगर कोई हम लोगों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है तो ये बस उसकी दिल की भड़ास है, जलन है, क्योंकि हम अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद नहीं होंगे। तो कुछ दंगाई हैं जो दंगा करना चाहते हैं, इस वजह से हम लोगों को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक ही बात कहूँगा, जो सूफ़ीज़म को मानने वाले हैं वो फादर ऑफ सूफ़ीज़म मौलाए कायनात के चाहने वाले हैं। जो टेररिज़म को मानने वाले हैं वो फादर ऑफ टेररिज़म माविया के मानने वाले हैं। जो भी माविया के मानने वाले हैं वो बाकायदा कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और जो आइडियोलॉजी आतंकवादियों की है उसको सपोर्ट करते हैं। और मौलाए कायनात का और पंजतन पाक का जिक्र जहाँ पे भी होता है, ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों को RSS के लोग, BJP के लोग बताकर लोगों को गुमराह करते हैं ताकि लोग हमसे ना जुड़ें। तो मैं तमाम लोगों को प्यार से अपने दिल की गहराइयों के साथ दावत देता हूँ कि आप तमाम लोग सूफ़ीज़म के साथ ताल्लुक़ रखें
सूफिया इकराम की तालीम में आकर बैठें और मालूम होगा कि इंशाअल्लाह इत्तिहाद, प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी किसको कहते हैं।